तो आइए देखते हैं आज हम इंडिया के मैप के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जीके क्वेश्चन भर भर के बनते हैं और ये 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 9, 10 आगे भी इम्पोर्टेंट है। ये मैप है, देखिए ये जो पूरा इंडिया है, भारत जो देश है हमारा, ये ग्लोब होता है, पूरा जो पृथ्वी है, ये भारत देश हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो रेखाएं हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये भारत जो 4 दिशा में बांटे, उधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। तो उत्तर से दक्षिण तक इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका अक्षांश कितना है? तो इसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और इसका देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और ये जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दूरी है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है 3214 किलोमीटर। पूरा भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है कितना है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से लेकर पूरब तक जो दूरी है, विस्तार है, लंबाई है, यह है 2933 किलोमीटर। और हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है भारत का कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यही है भारत का क्षेत्रफल। आपको बीच में से एक रेखा दिख रहा होगा। ये जो रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटता है, एक ऊपर और एक नीचे। भारत को बराबर 2 भागों में बांटता है। इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। यही रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है। ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ देखिए गुजरात से शुरू है, यहाँ बीच में झारखंड है, इधर पूरा दिया हुआ है। सारा राज्य दर्शाना संभव नहीं है यहाँ पर। और इसमें से ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, मतलब जल है, पानी है, समुंदर है, नदी है, बहुत बड़ा जल संधि है। इसको कहते हैं पाक जल संधि। ये जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये दोनों उसको जोड़ने या अलग करने का काम करती है। और इधर है बंगाल की खाड़ी मतलब बहुत बड़ा खाड़ी है जो समंदर है। और यह है अरब सागर। तो बंगाल के खाड़ी में एक द्वीप समूह स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी महाद्वीप है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो भारत है इसके पड़ोसी भी तो कुछ होंगे, पड़ोसी देश। पड़ोसी मतलब इसके अगल बगल में कौन से देश है, इसके अगल बगल में, इसके साइड में कौन सा देश है? तो यहाँ जो है, यहाँ से इधर पाकिस्तान है और इसके आगे ऊपर में यहाँ से मिलता है अफगानिस्तान यहाँ होता है। और चाइना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है चाइना। और यहाँ बगल में है नेपाल। बगल में क्या है? नेपाल। और यहाँ पर दिख रहा है यह है भूटान। और यहाँ से यहाँ तक है म्यांमार। क्या है? यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर है बांग्लादेश। बस बहुत से पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान यहाँ बता दिए। और इस तरह के क्वेश्चन और बनते हैं या और होते हैं कि भारत का ऐसा 2 पड़ोसी देश कौन है जो समुद्र पार दक्षिण में स्थित है। समुद्र पार जो है, ये दक्षिण तो इधर दिख रहा है, दक्षिण में समुद्र पार स्थित है श्रीलंका और मालदीव में दक्षिण में ही आता है। ये दोनों भी समुद्र पार ही स्थित है। और इसमें से देखिए ये जो गुजरात है ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। मतलब सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का मतलब ये जो समुंदर के बगल में तट, सबसे ज़्यादा बड़ा घाट इसी राज्य से मिलता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यही है, गुजरात है। इससे बड़ा कोई राज्य तट रेखा वाला राज्य नहीं है। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य तो आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल में राजस्थान है।
तो आप लोग को इतनी सी जानकारी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, 8 राज्य का नाम बता दिए, और कितने हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना वो भी बता दिए। आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। ये कुछ और भी इसमें बहुत कुछ है, ये आप लोगों को शॉर्ट में कुछ जानकारी दे दिए हैं। इसके आगे और वीडियो बनेगा। धन्यवाद।